मुझे बोलते मैं फिरका परस्ती करता हूं, मैं खुदा की कसम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूं, मगर मैं नाइंसाफी को कबूल करने वाला नहीं हूं। मैं नाइंसाफी को नहीं कबूल कर सकता। मैं सीमांचल की जनता का इस्तेसाल और उसकी नाइंसाफी को नहीं बर्दाश्त कर सकता। तुमको लग रहा होगा ये क्या बक रहा है, याद रखो जब हम 11 साल पहले आए थे तो हमारे दुश्मन भी यही समझे थे कि ये एक बार आया दोबारा नहीं आएगा। मैं 2015 में कहा था मैं सीमांचल में आकर पतंग छाप का परचम गाड़ के जा रहा हूं, जब तक जिंदा रहूंगा बोलता रहूंगा सीमांचल जिंदाबाद। मौलाना असराउल कासमी साहब जय्यद आलिम दीन, दारुल जोमन के आलिम दीन, उसके शूरा के रुकन, आप जिस पार्टी में हैं, मौलाना को ट्रिपल तलाक का कानून का जब बिल पार्लियामेंट में आया, मैं अपनी तकरीर कर चुका था ट्रिपल तलाक के खिलाफ और धज्जियां उड़ा दिया उस कानून की जो मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ हमने कहा। मौलाना असराउल कासमी साहब ने वीडियो जारी करके दुनिया को बताया, अल्लाह उनकी मगफरत करे। उन्होंने बताया कि मेरी पार्टी मुझे बोलने नहीं दी, मेरी पार्टी मुझे बोलने नहीं दी। ये गूंगे अंधे बहरे को पसंद करते हैं, ये मर्दे मुजाहिद से नफरत करते हैं। ये फैसला आपको करना है। अख्तरुल ईमान में बहुत से ऐब है, मुझ में भी ऐब है, मैं गुनाहगार हूं, मगर याद रखो सीमांचल की लड़ाई हमारी जिंदगी की लड़ाई है। हमारे लिए हयात और मौत का मतलब है सीमांचल, इसीलिए इनको नफरत होती है। और आज जिस गठबंधन में मस्तान साहब हैं नरकटियागंज में, उन्होंने दीपक यादव को टिकट दिया। जाओ गूगल पर दीपक यादव नरकटियागंज लिखो या वो स्पीकर में बोलो गूगल के, तुमको एक फोटो नजर आएगी। गठबंधन का उम्मीदवार है, विश्व हिंदू परिषद से उसका ताल्लुक है, आरएसएस से, और वो तलवार बांटने की तस्वीर है। क्या तलवार मुर्गी को काटने के लिए दिया जा रहा है? क्या वो तलवार किसी बकरे को काटने के लिए दिया जा रहा है? किसके लिए तलवार बांट रहा है गठबंधन का उम्मीदवार? ये 11 तारीख को आपको याद रखना है। अभी आप जाकर देखो, जब से चुनाव इन जलसे शुरू हुए, हम जनता के दरमियान में खड़े होकर बोल रहे हैं कि दरभंगा में गौरा बौरा में विधानसभा है, वहां पर लालू ने अफजल अली खान को टिकट दिया, बी फार्म दिया, तो तेजस्वी उस विधानसभा में जाकर मुकेश सहनी के बड़े भाई संतोष सहनी के लिए बोलता है उसको वोट दो। हम पिछले 7 दिन से बोल रहे हैं कि देखो ये गठबंधन अफजल अली खान को हराना चाह रहा है। ये 17%, 14% और 3.5% का मामला है। और हमारे बोलने का क्या असर क्या हुआ कि आज मुकेश सहनी बोल दिया, कल चुनाव है गौरा बारम में, मुकेश सहनी बोल दिया कि हम अपने भाई को विड्रॉ कर रहे हैं। और लालू तो इलेक्शन निर्वाचन कमीशन को लेटर लिख दिए कि अफजल अली खान पार्टी का उम्मीदवार नहीं है। बताओ इस तरह से कोई अफजल अली खान से यह बर्ताव करता है? आप फैसला करो। मुझे बोलते मैं फिरका परस्ती करता हूं, मैं खुदा की कसम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूं, मगर मैं नाइंसाफी को कबूल करने वाला नहीं हूं। मैं नाइंसाफी को नहीं कबूल कर सकता। मैं सीमांचल की जनता का इस्तेसाल और उसकी नाइंसाफी को नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरे भाई ये हाल करके रख दिया इन्होंने। बताइए, गठबंधन बोलते हैं, कोई बोलता हमको वोट दो हम सरकार बना रहे। अरे कांग्रेस आखिरी बार कब सरकार बनाई थी मस्तान साहब? जब आपकी उम्र शायद 50 साल की होगी उस वक्त। अब तो 85 साल के हैं।
कांग्रेस 20 साल हुकूमत थी, कांग्रेस ने कब सरकार बनाया बताओ? 20 साल कांग्रेस को मौका मिला, 15 साल लालू परिवार को मौका मिला, अब 20 साल से नीतीश कुमार हैं। कभी मोदी के साथ चाय पी लेते तो कभी तेजस्वी के साथ चुड़वा खा लेते हैं। मेरे भाई, मेरी इज्जतदार और मां और बहनों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। अमूर से इंसाफ करना है, अमूर को विकास की राह पर लेकर जाना है, मोदी को हराना है, वक्फ के काले कानून के खिलाफ आपको मतदान करना है, सीमांचल के इंसाफ के लिए आपको वोट डालना है, सीमांचल से नौजवानों के पलायन को रोकने के लिए, अमूर को और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अज़बियत का शिकार मत होइए। अभी हमको मालूम हुआ कि मस्तान साहब अख्तरुल ईमान को बहुत बुरी गालियां भी दिए हैं। मस्तान साहब, ये मत करिए, आप ऐसा मत करिए मस्तान साहब। चुनाव आते जाते रहेंगे, मगर एक बार अगर इज्जत चली गई तो फिर ये जनता आपको भुला देगी हमेशा की तरह। और बोलते मैं अमूर का बेटा हूं, अख्तरुल ईमान बाहर का है। अरे जब घर का बेटा 30 साल उसको मौका मिला, वो निकम्मा बन गया तो लोगों ने कहा अख्तर हमारा बेटा है। 30 साल का मौका मिला और आप कुछ नहीं कर पाए। मेरे भाई, याद रखिए, विधानसभा में कौन जाएगा? 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान बिहार में है और 3.5% वाला मल्ला कहता है कि अब के बार मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा। तो मजलिस ने फैसला लिया कि अब के बार पटना का मुख्यमंत्री सीमांचल का बेटा होगा इंशाअल्लाह। अब के बार अब्दुल्ला का बेटा मुख्यमंत्री होगा। और याद रखो, तुमको लग रहा होगा ये क्या बक रहा है, याद रखो जब हम 11 साल पहले आए थे तो हमारे दुश्मन भी यही समझे थे कि ये एक बार आया दोबारा नहीं आएगा। मैं 2015 में कहा था मैं सीमांचल में आकर पतंग छाप का परचम गाड़ के जा रहा हूं, जब तक जिंदा रहूंगा बोलता रहूंगा सीमांचल जिंदाबाद। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इज्जतदार मां और बहनों, आपसे अपील करते हैं कि 11 तारीख को आप क्या करेंगे? 11 तारीख के दिन कलमे की उंगली उठाकर पतंग छाप पर बटन दबाएंगे, अपने इत्तेहाद को मजबूत करेंगे, इंतशार को हराएंगे, अज़बियत को हराएंगे, सीमांचल को कामयाब करेंगे, नौजवानों का पलायन रोकेंगे, बच्चों के मरने को रोकेंगे, रिश्वत का खात्मा करेंगे। तो लगाइए मेरे साथ नारा, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अख्तरुल ईमान